अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि फातिमा और नीलोफर दफने को लेकर काई कबीले पहुंचती हैं। मालहून खातून उन्हें देखती है, जबकि दीदार गोंजा से पूछती क्या ये उसकी बहन है। और फिर नीलोफर, फातिमा और बाकी सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरकर मालहून के पास आते हैं। मालहून कहती खुश आमदीद बेटी। उरहान कैसे हैं? नीलोफर कहती वो सब खैरियत से हैं, वो आज रात आ जाएंगे, कह रहे थे कि आप उनकी फिक्र न करें। मालहून कहती ठीक है, तुम भी खैरियत से हो माशाल्लाह। और फिर दफने मालहून के पास आती है तो मालहून कहती खुश आमदीद दफने। इस पर दफने कोई जवाब नहीं देती। मालहून कहती जब नीलोफर पहली बार हमारे कबीले आई थी तो वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी, बेचैन और फिक्रमंद। नीलोफर कहती है वक्त गुजरने के साथ तुम भी मानूस हो जाओगी। मालहून कहती क्या खबर हमारी बेटी इन किलों से भरकर इस कबीले को पसंद करने लगे। तो दफने कहती आपका कबीला बहुत प्यारा है, लेकिन जो लोग कुस्तुनतुनिया से आते हैं उनके लिए किसी और जगह से मोहब्बत करना मुमकिन नहीं होता। और फिर नीलोफर की जानब देखते हुए कहती सवाए नीलोफर के, यकीनन। नीलोफर कहती रास्ते ने हमें थका दिया है, अगर इजाजत हो तो मैं दफने को इसके खेमे तक ले जाऊं। मालहून कहती हाँ जरूर। और नीलोफर दफने को लेकर रवाना हो जाती है। जबकि दूसरी जानब जंगल में फलादियोस, अब्दुर्रहमान और बाकी काई सिपाही उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर सूरमा बैठे हुए होते हैं। उन पर हमला कर देते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं, उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। अब्दुर्रहमान अपना कुल्हाड़ा भरपूर तरीके से चला रहा होता है, जबकि यगीत भी अपनी तलवार चला रहा होता है। नीज हर कोई अपनी अपनी महारत से सूरमाओं को जहन्नम वासल कर रहा होता है। बहुत ही जल्द सबको मार दिया जाता है और उनमें से एक जिंदा जख्मी बचता है। फलादियोस और अब्दुर्रहमान उसके पास आते हैं। फलादियोस उसके जख्म पर अपना पांव रख देता है और फिर उसके सीने पर अपनी तलवार रखते हुए कहता तुम यहाँ से बच नहीं सकते, इसलिए बोलो शहनशाह को कौन मारना चाहता है। तो वो आदमी कहता मैं गुनाहगार पैदा हुआ था, लेकिन बहादुरी से मरूंगा। और अपना खंजर अपने दिल में पवस्त कर लेता है और मर जाता है। ये देखकर अब्दुर्रहमान कहता कुत्ते ने कुत्ते जैसा ही काम किया, वैसे भी वो कुछ नहीं बोलता, इसलिए वही मिला जिसका वो हकदार था। और फिर इसी दौरान हरस्तियों और बाकी सिपाही अपने घोड़ों पर सवार हुए वहां पहुंचते हैं। हरस्तियों, जिसका नाम अब मुस्तफा है, आकर बताता है मैं तुम्हें तलाश कर रहा था। और फिर फलादियोस की सिपाही की जानब इशारा करते हुए कहता मैंने इन्हें रास्ते में देखा। यगीत पूछता सब खैरियत है, कुछ बुरा तो नहीं हुआ। तो मुस्तफा कहता उरहान साहब ने फलादियोस से बात करने के लिए कबीले में बुलाया है। फलादियोस पूछता क्यों, क्या उसे कुछ मिला है। तो मुस्तफा कहता उन्हें मुनासिब लगा तो वो खुद ही बता देंगे। यगीत कहता फलादियोस घबराओ नहीं, अगर उरहान साहब तुम्हें मारना चाहते तो वो तुम्हें बुलाएंगे नहीं, सीधा तुम्हें मार देते। फलादियोस कहता उरहान साहब को दुआ करो सरदार ज़ादे, चलो चलते हैं। और सब अपने अपने घोड़ों की जानब बढ़ते हैं। तो फलादियोस का आदमी उससे कहता जनाब अगर फातिमा खातून ने आपको देख लिया तो क्या होगा। तो फलादियोस कहता फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो अपने घोड़े पर सवार होता है और सब काई कबीले की जानब रवाना हो जाते हैं। इधर कबीले में हलीमा मुसलसल दरसून के जंदान वाला खेमा देख रही होती है कि फातिमा उसके पास आती है और उसे इस तरह देखती है। तो कहती है बहन तुम यहाँ से जंदान वाले खेमे का दरवाजा नहीं खोल सकती। हलीमा कहती उसे बगैर वजह के कैद रखा गया है, मैं बर्दाश्त नहीं कर रही हूँ। फातिमा कहती हलीमा तुम्हें क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम्हें दरसून की इतनी फिक्र क्यों है। हलीमा कहती क्योंकि ये ना इंसाफी है बहन। और कहती मुझे यूं मत देखो, वो बेवकूफ इसका मुस्तहिक है, बात भी नहीं मानता। वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ और हिला तक नहीं। अगर दरसून न होता तो मैं उस आदमी को सबक सिखाती। तो फातिमा कहती तो दरसून ने तुम्हारे लिए ये सब किया। हाँ। हलीमा कहती बहन क्या ऐसा कुछ मुमकिन है, वो दरसून है, वो हमारे लिए काम करता है, आप जानती हैं। जब उसे लगा कि मैं परेशान हूँ। फातिमा कहती ठीक है, जबकि तुम्हें मालूम है तो फिर इसके मुताबिक हरकत करो, इस मसले से और जंदान वाले खेमे से अपनी नजरें हटाओ। और फिर कहती है बहन तुम्हारा दिल जलता है तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, तुम जानती हो ना मेरी मोती आंखों वाली बहन। जबकि अंदर खेमे में नीलोफर दफने के जख्मों की पट्टी कर रही होती है और कहती है तुम खुशकिस्मत हो। दफने कहती नहीं मैं नहीं हूँ, मेरी बहन समझती है कि मैंने उसे मारने की कोशिश की। नीलोफर कहती दफने मुझे अफसोस है। दफने उसकी बात काटते हुए कहती इसकी जरूरत नहीं, तुम काई हो और मैं बाजुतनी हूँ, हम दुश्मन है ना, और दुश्मन से हर चीज की तवक्को होती है। और उठकर जाने लगती है तो पीछे से नीलोफर भी उठ खड़ी होती है और कहती है ठीक है, उस वक्त मेरा गलत फैसला था, लेकिन तुम मेरी जान हो, तुम मेरी बहन हो। और फिर उसके पास आकर कहती मैं माफी चाहती हूँ। दफने कहती तुमने मेरा दिल तोड़ दिया बहन। नीलोफर कहती अगर मुझे तुम पर भरोसा ना होता तो मैं तुम्हें यहाँ कभी ना लाती। दफने कहती मैं तुम पर यकीन करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। और फिर नीलोफर दफने को गले से लगा लेती है। दफने कहती सिर्फ शहनशाह, जब तुम चली गई वही मेरे लिए सब कुछ था, और अब नहीं मालूम कि वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। उरहान साहब ने तुम्हें कुछ नहीं बताया है ना। जिस दौरान सुलेमान और कासिम खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और पूछते माँ ये कौन है। तो नीलोफर कहती ये तुम्हारी खाला है। दफने कहती मैं तुमसे मिलने का बहुत इंतजार कर रही थी, और उन्हें गले से लगा लेती है। जबकि बाहर उरहान साहब अपने घोड़े पर सवार हुए कबीले में दाखिल होते हैं और वहाँ मौजूद तमाम काई लोग उनका इस्तकबाल करते हैं और खुश आमदीद करते हैं। उरहान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और अलाउद्दीन के पास आते हैं। अलाउद्दीन उन्हें गले लगा
जाकर मिलता है और खुश आमदीद करता है और कहता है आर्मोदोस में जो भी हुआ मैंने उसके बारे में सुना, इसके पीछे कौन है, क्या कोई सुराग मिला? बुरहान साहब कहते हम बैठकर बात करेंगे, सब मालूम कर लेंगे। और फिर पूछते क्या ये वही लोग हैं जिनका इंतजार था? अलाउद्दीन कहता हाँ। और फिर इसके बाद बुरहान साहब उन गैर मुस्लिम लोगों से मुखातब होकर कहते हैं काई के वफादार और इज्जत की मिसाल लोगों, आप सबका खैर मुकद्दम है। तो वो लोग कहते शुक्रिया मेरे हजूर। बुरहान साहब कहते मैं चाहता था कि गैर मुस्लिम लोग तुर्कों के सिपाहियों से, मर्दों से, बहनों से भी अलग नहीं है, वो रियासत के इस खेमे में आए, मैं आप सब की परेशानियां सुनना चाहता हूँ। तो एक आदमी आगे बढ़ते हुए कहता हमारे सरदार हमारे साथ हैं, रियासत हमेशा हमारा ख्याल रखती है। बुरहान साहब हमें कोई मसला नहीं है। और फिर बुरहान साहब बाकी लोगों से पूछते तुम लोगों का क्या तुम्हें भी कोई मुश्किल नहीं है? तो साहब कहते नहीं हजूर, नहीं, आपका शुक्रिया। और फिर वो आदमी कहता बुरहान साहब हम शिकायत नहीं करते बल्कि शुक्र करते हैं, सरोज की वजह से बोरसा में बीमार हमारे दीनी भाइयों पर आपने रहम किया, आपने इन्हें शिफा भेजी, खुदा हमेशा आपकी हिफाजत करे। और फिर एक थैली जमीन पर रखते हुए कहता मेरे पास गंदम की एक बोरी है, आधी मैं रखूंगा, आधी बोरसा का मुहासरा करने वाले आपके सिपाही के लिए है। और फिर एक आदमी आगे बढ़ता है और अंडे लाकर रख देता है। और इस तरह बारी बारी तमाम लोग थोड़ा थोड़ा सामान लाकर रख देते हैं और कहते हैं ये बोरसा के मुहासरा करने वाले सिपाहियों के लिए है। ये सब देखकर बुरहान साहब कहते ए वल्ला सलामत रहें। और फिर उस आदमी के पास आकर कहते अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तुम जैसे फिदाकार लोगों का सरदार बनाया। और फिर कहते याद रखो ये खेमा तुम्हारा है, ये दरवाजा तुम्हारा दरवाजा है, आप लोगों को कोई भी मसला हो रियासत यहाँ है। और जान लो कि तुम्हारे लोग, तुम्हारे दीनी भाई काई के शानदार परचम के नीचे महफूज हैं। और सब लोग बुरहान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जबकि उधर कबीले के एक जानब औची साहब शाहीन शाह साहब से मिल रहे होते हैं और कहते तो तैमूरताश ने आपको गवर्नर बनने की पेशकश की? शाहीन शाह साहब कहते हाँ की थी, वो किंग कबाइल जो मेरे जेरे हुक्म होंगे उनसे उरहान की ताकत को कमजोर करना चाहता है। तो औची साहब कहते या फिर काइयों के ऊपर अलखानियों का असर बढ़ाना चाहता है। शाहीन साहब कहते उसे ऐसा सोचने दो, काई में आखिरी फैसला ना तैमूरताश का होगा ना उरहान का। तो औची साहब कहते तो फिर आप तैमूरताश की पेशकश कबूल करेंगे? शाहीन कहता लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। उरहान को आखिरी लम्हे तक खबर नहीं होनी चाहिए, पहले कबाइल हमारे पास आ जाएंगे फिर सब आसान हो जाएगा। तो औची साहब कहते जैसे पहले मसाइल कम थे, ऊपर से आर्मोडेस के हमलावर आ गए और शहनशाह वो उरहान के हाथों जख्मी, हमारे नए सरदार की एक गलती हमें बर्बाद कर सकती है। शाहीन शाह साहब कहते फिक्र न करो, जल्द सब ठीक हो जाएगा, उरहान की हर गलती पर रुक जाऊं इतनी ताकत होगी, मैंने जिन सरजमीनों के लिए अपना खून बहाया है मैं इन्हें इसके रहम पर नहीं छोड़ूंगा। जबकि उधर हलीमा फातिमा के पास आती है और कहती है बहन मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थी? लेकिन फातिमा फलादियुस की जानब से दिया गया मुसलसल कपड़ा देख रही होती है। हलीमा कहती ये क्या है, मैं इसे पहली बार देख रही हूँ। बहन तुम फिर सोचो में डूब गई हो, क्या बात है, क्या ये तुमने उस ताजर से खरीदा है? फातिमा कहती नहीं मैंने नहीं खरीदा। हलीमा कहती तो ये उसकी तरफ से तोहफा है? फातिमा कहती हाँ हलीमा उसने तोहफा दिया है, उसने शुक्रिया के तौर पर दिया, हमारे हकीमों ने उसकी मदद की थी, मैंने नहीं लिया था लेकिन उसने उस सगोत के यतीमों के हाथों भेजा, मैं मना नहीं कर सकती। हलीमा कहती ताकि बच्चे परेशान ना हो, है ना? फातिमा कहती और क्या वजह हो सकती है? हलीमा कहती मुझे नहीं मालूम बहन, वो तुम बताओ, आजकल उस ताजर का नाम बहुत सुन रही हूँ। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि फलादियुस जंगी लिबास पहने और अपने सर पर लोहे वाला हेलमेट पहने मुंह छुपाए कबीले के अंदर दाखिल होता है और कबीले में आसपास देखता है और फातिमा की जानब देखता है। जबकि फातिमा भी उसे देख लेती है, पूरा मुंह चूंकि छुपा हुआ होता है। फातिमा उसे पहचान नहीं पाती मगर गौर गौर कर देख रही होती है। फलादियुस आगे बढ़ता है और सरदारी खेमे की जानब जाता है। फलादियुस मुसलसल सरदारी खेमे की जानब बढ़ता ही चला जा रहा होता है जबकि फातिमा की नजरें मुसलसल फलादियुस पर ही होती हैं और वह अपने लोहे वाले हेलमेट से फातिमा की जानब भी देखता है। और फिर फलादियुस अपनी तलवार और खंजर आइकूत और काई सिपाहियों को दे देता है और फिर आइकूत फलादियुस को लेकर सरदारी खेमे की जानब जाता है। जबकि फातिमा खातून भी एक जानब रवाना हो जाती है और एक खेमे के अंदर चली जाती है। फलादियुस जब फातिमा को खेमे के अंदर जाता हुआ देख लेता है तो फिर अपना हेलमेट उतार देता है। जबकि अंदर आइकूत बुरहान साहब को आकर बताता है हजूर फलादियुस आया है। बुरहान साहब कहते उसे अंदर ले आओ। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।